खास पेपर है। सुबह बिना भूले मुझे दे देना, क्योंकि मैं थोड़ा सा हाँ। भुलक्कड़ हूँ। ये आदमी? ये एक दोस्त है, तिरुमल पाल। बेचारा मर गया। तुम्हारे बारे में सबसे पहले इसी ने बताया था मुझे। उस दिन मेरे अंदर एक अलग गर्मी आ गई थी। तिरुमल पाल ने तुम्हारे बारे में बहुत दिन से नहीं बताया कुछ। किसी और बारे में बात करते हैं। ऐसा क्यों? 1000 बात बोलेंगे बेकार की। इतनी अच्छी शानदार जिंदगी जीने के लिए इसको पैसा कहाँ से मिला? किसी को बिना पता चले पैसे कमाना और पैसे खर्च करना वो आदमी बहुत अच्छे से जानता है। ओह वैसे इतना सवाल कर रहे हो, सही में बैंक मैनेजर ही हो क्या? नहीं, वैसे हम सीए लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। कहीं हिसाब किताब में थोड़ी सी भी कमी दिखाई दी तो तुरंत सवाल करते हैं। तो फिर तिरुमल के बारे में जितना सोचा था उतना मासूम नहीं है। बहुत चालाक है, एक्स्ट्रा इनकम रखने वाला, तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिखाने वाला। आप कौन हैं? कब से तुमसे इतने सवाल कर रहा हूँ, तो कौन हो सकता हूँ? समझ में नहीं आया? तिरुमल पाल की जिस दिन हत्या हुई तुमने उसको कॉल क्यों किया? सिर्फ एक फोन करने से सीमा रघु तुम्हें बचाने वाले और सहारा देने वाले बहुत लोग हैं। इस बात को मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन जो भी आएंगे मुझसे टकराकर बचना नामुमकिन है। उस वजह से जो भी सच्चाई जानती हो सब बता दो। किसके कहने पर तुमने तिरुमल पाल को कॉल किया था? एमडी गोविंद के कहने पर उस दिन उन्हें फोन किया था, उन्हें लंच देने के लिए। लंच में कोई और भी था क्या? डीजीपी पिल्लई, इलेक्ट्रिक मिनिस्टर मूसा और कमिश्नर माया पिल्लई। हेलो, हाँ ठीक है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो सर। सीमा को अंदर छोड़कर दरवाजा बंद करके मैं आपको बुला रहा हूँ, किसी को पता नहीं है। उन पे कड़ी नजर रखो, वो बाहर ना आने पाए। उस गेट को बाहर से बंद करवा दो। उसके बाद उन दोनों को बिना कपड़े के कोर्ट में हाजिर करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तुम समझ गए? ठीक है सर। उसे हाजिर करते वक्त गवाह चाहिए। तुम माया पिल्ली को फोन करके बोलो। हाँ, वो उसकी बदकिस्मती है, सामने से देखने दो। जल्दी जल्दी काम होने दो। मूसा, अपने बच्चों को भी बुला लो, तभी तो रेड में मजा आएगा। तिरुमल पाल लंच करके कितने बजे गया था? शायद 4 बजे। यहाँ से जाते हुए मैंने देखा। ये पावर हाउस क्या कन्नन मेनन का मैं है? नहीं जानती हूँ सर, वो कभी कभार उधर आते थे, कभी कभी फोन भी करते थे। तिरुमल पाल को किसने मारा, कन्नन मेनन या गोपीनाथ? मैं कुछ नहीं जानती, जितना जानती थी वो मैंने आपको बता दिया। जैसे ही तुमसे सवाल करना शुरू किया, वैसे ही कौवे के झुंड के जैसे वर्दी वाले लोग एकजुट होकर आ रहे हैं। तुम्हारी भी क्या किस्मत है। चलता हूँ। क्या बात है? रात में क्या काम है तुम्हारा इधर? इस घर को सर्च करना है। सर्च वारंट है क्या तुम्हारे हाँ हाथ है में? ना। ये रहा जिला मैजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर के द्वारा साइन किया गया वारंट। अगर पढ़ना आता है तो पढ़कर देख लीजिए सर। अब कुट्टी सच, कम ऑन फास्ट। रुको, तुम गलती से इस घर में घुस आए हो, ये बात पहले सोच लेना। ना रास्ता भूला हूँ ना आदमी गलत है, मुझे तुम ही चाहिए। चलो। तुमने किसके सीने पे हाथ रखा है जानते हो? अपनी मनमानी इधर मत दिखाओ। गोविंद, उनको उनकी ड्यूटी करने तो छोड़ो। चलो मेरे साथ। तुम जीत गए हो, तुम जीत गए हो। अपने धंधे में मुझे भी खींच कर लंका लगा दी। मेरा बेटा कहाँ है? आप ऐसे खड़े मत रहिए, बैठ जाइए। आप मेरे गुरु हो। गुरु बोल रहा है, गुरु। 1962 में जब हमारे संगठन में संबोधन करने के लिए जब मैं आया था, तब मुझे गुरु कहकर बुलाया था। तब तुझे अच्छे से पहचाना नहीं मैं कि तुम मेरे पिछवाड़े पे लात मारने वाले हो। नहीं तो उसी दिन तुझे काट कर चील कौओं को खिला दिया होता। समझ गया? कहाँ है मेरा गोपीनाथ? इस कमरे में नहीं है। इस कमरे में उसे बैठाकर नहीं रखूंगा। ऐसी कसम तो तुम खाकर नहीं बैठे हो ना। भीख मांग कर जीने वालों में से एक बड़ा गरीब आदमी है तू।
बोलो मेरा बेटा कहाँ है? अंकल आप हमेशा बेटे के बारे में सोच रहे हो, हम भी कन्नन मेनन के बच्चे ही है ना। समझा नहीं? बेटा दिल्ली से उगाया गया, बड़े पेड़ में शक्कर को गिराकर, चारों तरफ ऑयल डालकर, जलाकर धोखा देने वालों सभी दुश्मनों को जलाऊंगा। इसी वजह से मेरा बेटा अपने बाप को छोड़कर गया। उस वजह से बोल रहा हूँ, मेरे पास मत दिखना। गोपीनाथ से पूछताछ कर रहे हैं। तुम्हारे खिलाफ एक भी सवाल किए बिना तुम्हें यहाँ बैठाया है, मेरे बेटे के बारे में पूछने के लिए नहीं। देखा, इसे देखा? केरला पुलिस को उंगली पे बिठाकर नाचाने वाले में से हूँ। बुलाओ, अभी होम मिनिस्टर का फोन लगाओ। तुम्हारी कस्टडी से तुरंत रिलीज करना होगा, समझ में आया क्या? जानता हूं सर, जिसको मैंने कस्टडी में लिया है वो कन्नन मेनन के बेटे गोपीनाथ मेनन, जो पॉलिटिकल क्रिमिनल है। उनको बाइज्जत छोड़ने के लिए बोला था, मैंने छोड़ दिया, वो भी उसके फूल जैसे शरीर में एक भी खरोच आए बिना। ठीक है सर? मिस्टर कन्नन मेनन, इसे मेरी नाकामयाबी मत समझना कि आप मेरे सामने एक ईमानदार मुख्यमंत्री की बेइज्जती करेंगे और मैं देखता रहूंगा। ऐसा समझना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है, कोई महानता वाली बात नहीं है। देखो, तुम ज्यादा उड़ो मत। ऐसी बातें सुनते सुनते कान पक गए हैं। तुम कुछ भी काला पत्ता घुमा कर देख लो, अगला पत्ता मेरे नाम से होगा। काटने के लिए हिम्मत होनी चाहिए सर, उस हाथ को मैं काटूंगा। अभी बोला था ना शेविंग के बारे में, उसके लिए भी हाथ नहीं बचेगा। अरे आपस में लड़ो मत, वरना बाद में मुसीबत हो जाएगी। अरे तुम नेक इंसान मत बनो, तुम्हें बाद में देख लूंगा। जिन लोगों ने मेरे बेटे को मारा उनकी तरफ से आए हो तुम। माँ, मेरे बेटे अरे के खून का छोड़िए, बदला छोड़िए, चाहिए। छोड़िए। छोड़ो, जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, अरे निकल जरा जाओ सोच यहाँ कर से। देखिए, इनकी तकलीफ को दूर करने का फर्ज भी हमें है ना, लेकिन ये पागल हो गई। फिलहाल के लिए तुम लोगों का निकल जाना ही ठीक रहेगा। जाना है नहीं जाना है ये फैसला हम ले सुनो, लेंगे। तुम्हारे फैसला लेने से पहले उन लोगों ने फैसला ले लिया है, इसलिए अच्छा होगा यहाँ से इज्जत से निकल जाओ। सर, वैसे किस लिए आए थे वो लोग? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मेरे लिए नौकरी का ऑफर दिया था। पहले भी काम के लिए मना किया था, फिर भी काम दिया। आज भी एक नया ऑफर लेकर आए थे मुझे मनाने के लिए। ये जो बोर्ड मेंबर का मर्डर हुआ है, उस चीफ इंजीनियर का उस इंजीनियर के प्रति इतना प्यार और सहानुभूति होने का कोई खास कारण है क्या? मैं नहीं जानती सर, मैंने ग्रेजुएट डिग्री की पढ़ाई की है, उस वजह से बोर्ड में साधारण नौकरी मिलेगी ऐसा बोला था। फिर भी प्राइवेट कंपनी होने के कारण एमडी की पोस्ट लाकर देता हूँ ऐसा वादा कर रहे थे। आपको जीने के लिए कोई नौकरी करने की क्या जरूरत है? बोर्ड में अच्छी खासी चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे रहने वाला और अच्छा कमाने वाला तिरुमल पाल बहुत कुछ छोड़ के गया होगा ना? उस आदमी ने इतना कमाया होगा मैंने भी सोचा था। अगर उसने आपको बिना बताए बहुत ज्यादा कमा के रखा हो तो? नहीं, कभी नहीं। जितना मैं जानती हूँ उस आदमी का कोई और कमाई का जरिया नहीं। ठीक है, आपके हिसाब से उसकी कमाई का और कोई जरिया नहीं था, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन ये लॉकर की चाबी के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, है ना मिसेस तिरुमल पाल? लॉकर? हाँ, ये बैंक लॉकर की चाबी है, देखिए। इस बैंक लॉकर की के बारे में कुछ नहीं जानती। भगवान की कसम खाती हूँ, मुझ पर विश्वास करो। अब आप पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। आपने पैसे की लालच और एक शानदार जिंदगी के खातिर एक क्रिमिनल से रिश्वत नहीं ली है, ये साबित कर सकती है क्या? बताइए मुझे मिसेस पाल। मुझे तो बस ये पता चला, पहले छानबीन करने आए से भी 2 गुना बुरा है असिस्टेंट कमिश्नर। आप बेकार में कोशिश कर रहे हो, ऊपर से इस तरह के मनगढ़ंत कहानी को बना के सच को छुपाने में तुले हो। ये चाबी मेरे जरिए बनाई ये कहानी है। जब तिरुमल पाल का खून हुआ तब उसकी जेब से मिली थी, वो एक लॉकर की चाबी है, ये आज पता चला। इस लॉकर की चाबी के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, ऐसा मान लेते हैं। बाद में इस भरोसे को अगर तोड़ा तो यू विल सफर वेरी बैडली। अब कुटी घटना के दिन ड्यूटी पर जो थे वो आप सत्यनारायण जी हैं क्या? जो देखा था वो अच्छे से याद है? जितना याद है उतना बता सकता हूँ सर। क्या हुआ था? वो 5 बजे के बाद ही आदमी इधर आया था। देखिए वहाँ गाड़ी पार्क किया था, वहाँ पार्क नहीं कर सकते ऐसा मैंने बोला उसे। अभी थोड़ी देर में पार्क कर देता हूँ ऐसा बोलकर एक बक्से को लेकर रोड क्रॉस करके चला गया। इस रोड को क्रॉस करके तिरुमल पाल कहाँ जाने की कोशिश कर रहा था?